हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ। इसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। आपने ये नाम बहुत सुना होगा, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज के समझने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। ये आप ये समझ सकते हो जैसे किसी देश की रक्षा प्रणाली उसके आर्मी के हाथों में होती है, वहाँ का एक सिस्टम होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी एक सिस्टम मौजूद है, वो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली है। जब भी शरीर में कोई ऐसा वायरस, फंगिस और बैक्टीरिया घुस जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो ये रक्षा प्रणाली के जो सैनिक है उसको ढूंढ ढूंढ के उसको मारते हैं, उसको बाहर खदेड़ देते हैं। ये काम है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का, जो हमारे को बहुत से रोगों से बचाती है। अब देखते हैं इम्यूनिटी किस तरह से काम करती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर में तीन तरह से काम करती है। कभी कभी ये सप्रेस्ड हो जाती है, यानी अपना काम करना बंद हो जाती है। यूँ कहिए कि जैसे हमने जो भी सोल्जर बॉर्डर पे लगा रखे हैं, वो लोग सो गए हैं, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया है, और इस केस में कोई भी हमारे देश में घुस सकता है। इसी तरह से सप्रेस्ड इम्यूनिटी में भी बैड बैक्टीरिया हमें आसानी से अटैक कर देते हैं और हम बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। नंबर दो होती है जब इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करने लगे, बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगे। जो जितनी भी एलर्जीज हमें होती है, ये इम्यूनिटी के ओवर रिएक्शन से होती हैं। तो उस टाइम हमें इम्यूनिटी सप्रेसर दिया जाता है ताकि इम्यूनिटी नॉर्मल लेवल पे आ जाए, क्योंकि हम हमेशा इम्यूनिटी को बढ़ा रहते हैं। ज़्यादा बढ़ी हुई इम्यूनिटी भी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, ये कई तरह की एलर्जीज को जन्म देती है। नंबर तीन होती है कंफ्यूज इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी कई बार कंफ्यूज हो जाती है, और जब कंफ्यूज हो जाती है तो ये हमारे शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को खाने लगती है। जैसे एक सिपाही बॉर्डर पर तैनात हो, कंफ्यूज हो गया, उसको यही नहीं पता कि हमारे देश के लिए दुश्मन है या दोस्त है, वो सभी को मारने लग जाता है। इसी तरह से हमारे इम्यूनिटी भी कई बार कंफ्यूज हो जाती है, और वो उस टाइम ये नहीं देखती ये गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया है, ये हमारा फ्रेंडली है हेल्दी सेल्स है, वो सभी को मारने लग जाती है। और उस केस में हमारे को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारियों का नाम होता है ऑटो इम्यून डिजीज। तो आई होप यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज। यानी ऑटो इम्यून डिजीज में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो सेल्स है वो हमारी सेल्स को खाने लगती हैं, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब जानते हैं कि हम ऑटो इम्यून डिजीज के कारण क्या क्या है, कॉजेज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। अभी तक डॉक्टर्स और जितने भी साइंटिस्ट हैं किसी फिक्स नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि इस कारण से ऑटो इम्यून डिजीज होती है। लेकिन मैं आपको कुछ प्रोबेबल कारण, कुछ संभावित कारण बताता हूं जो कि डॉक्टर्स हमें बताते रहते हैं, जिसके कारण से हमें ऑटो इम्यून डिजीज होती है। नंबर एक, बहुत ज्यादा जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उस टाइम हमें ऑटो इम्यून डिजीज की बहुत ज्यादा संभावना है। नंबर तीन, जेनेटिक, यानी यदि आपके परिवार में पहले किसी को ये बीमारी हो चुकी है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि ये बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज आपको भी हो। नंबर तीन, हार्मोनल इम्बैलेंस, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो हमें ऑटो इम्यून डिजीज की बहुत ज्यादा संभावना है। और महिलाओं में ये ऑटो इम्यून डिजीज ज्यादा होती है क्योंकि उनके पीरियड्स के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस काफी होता है, उस टाइम ये हमें ऑटो इम्यून डिजीज की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मेन मेन ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें आता है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो हमें जो शुगर हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, और ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है।
नंबर 2 रूमेटाइड आर्थराइट्स, यानी जिसको गठिया बोलते हैं। इसमें हमारे जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाता है, क्योंकि जो हमारी जो इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं हमारे जोड़ों पे अटैक करने लग जाती हैं। नंबर 3 है सोरायसिस, जब ये हमारे सिर के बालों पे अटैक करने लग जाते हैं तो बाल झड़ने, रूखे बाल, इस तरह की शिकायत होती है। नंबर 4 थायराइड, थायराइड भी ऑटो इम्यून डिजीज है। जब हमारे गले में हमारी इम्यूनिटी अपनी सेल्स पे अटैक करती है तो थायराइड है। और एक है लुपस एसएलई, ये बॉडी को कई अंगों को प्रभावित करती है। तो ये कुछ डिजीज थी जो इनको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। अब इसके कारण क्या क्या है ये हम जानते हैं। सॉरी, सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या है। तो जब भी आपको ऑटोइम्यून डिजीज होगी तो आपको हमेशा थकान रहने लगेगी, आप बिल्कुल थके थके महसूस करेंगे, आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, आप हमेशा ऐसे लगेगा मेरा सूजन आया हुआ है। आपकी बहुत सारी स्किन डिजीज, आपके शरीर में जगह जगह खुजली चलने लगेगी, आपका वजन अचानक या तो घटने लगेगा या बढ़ने लगेगा, और आपके बाल झड़ने लगते हैं। ये कुछ सिम्टम्स है ऑटो इम्यून डिजीज के। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी इलाज क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो हर रोग की जड़ है जिसको हम मानते हैं स्ट्रेस, यानी हमें अपनी स्ट्रेस को कम करना होगा। हम जो मानसिक तनाव ले रहे हैं इसको कम करना होगा। इसको कम करने के लिए हम योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, सकारात्मक विचारों का सहारा ले सकते हैं। हम कई बार नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं, उस टाइम भी हमारे माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। नंबर 2, कम से कम, पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, 1 घंटा आप अपने शरीर को जरूर दीजिए एक्सरसाइज के लिए, जिसमें योगा मेडिटेशन भी आ गया। आप वॉकिंग कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो या स्पोर्ट्स। यानी जब आप 1 घंटा अपने शरीर को दोगे तो कोई चांस नहीं कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए। एंटीबायोटिक और पेन किलर्स का कम से कम यूज करना, ये भी आपके ऑटो इम्यून डिजीज को बढ़ाती हैं। हेल्दी डाइट लें, तला भुना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, लिक्कर, ये हमारी इम्यूनिटी के दुश्मन है। तो आज से आप कुछ ऐसा खाना खाइए जो हमारे गुड बैक्टीरियाज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारी 90% इम्यूनिटी हमारे गट में होती है और गट में हमारे 80% गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो उनको क्या खाना चाहिए, जो फाइबर युक्त खाना होता है, जैसे आपके फल हो गए, हरी सब्जियां हो गई, मोटा अनाज हो गया, या कुछ इसी तरह के प्रोबायोटिक्स फूड होते हैं जिनमें पहले से बैक्टीरिया की संख्या होती है, वो हमारे शरीर में जाके और उस संख्या को बढ़ाते हैं। जैसे दही हो गया, किमची हो गया, इस तरह के और भी कोई भी फर्मेंटेड फूड जो आपको लगे वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। यानी हम अपनी लाइफ स्टाइल बदल के ये ऑटो इम्यून सिस्टम से, ऑटो इम्यून डिजीज से बच सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना है कि आपको इसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।